सदियों पहले एक शानदार सल्तनत थी जिसे शहर ए नूर के नाम से जाना जाता था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, अमन और अदल के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत के सुल्तान जैन उल आबिदीन अपनी बहादुरी और अदल के लिए जाने जाते थे। रियाया उन्हें बेहद इज्जत और मोहब्बत देती थी क्योंकि वह हमेशा सही और इंसाफ पसंद फैसले लेते थे। सुल्तान की बेगम मलिका मेहर उन निसा बेहद समझदार और दूरंदेश थीं। वह सुल्तान की सिर्फ शरीक ए हयात ही नहीं बल्कि उनके हर फैसले में शरीक और सलाहकार भी थीं। दोनों की जोड़ी को लोग मिसाली मानते थे। एक दिन सुल्तान अपने दरबार में अदल कर रहे थे। लोग अपनी शिकायतें लेकर आ रहे थे। उसी वक्त एक गरीब औरत रोते हुए दरबार में दाखिल हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरा गम था। वह सुल्तान के सामने आई और झुककर बोली, हुजूर, मेरी बेटी को वजीर के बेटे ने जबरदस्ती अपने महल में कैद कर लिया है। मैं गरीब हूं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। सुल्तान ने गौर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वजीर का बेटा ही इसमें शामिल है? औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को आखिरी बार वजीर के महल के पास देखा था। उसके बाद से वह गायब है। सुल्तान ने फौरन अपने खास जासूसों को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद जासूस लौटे और उन्होंने सुल्तान को बताया, हुजूर, हमने वजीर के महल की गहरी तलाशी ली, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं मिली। हाँ, महल के एक हिस्से में कुछ मुश्तबा हरकतों के निशान मिले हैं। मलिका मेहर उन निसा, जो इस गुफ्तगू को सुन रही थीं, उन्होंने सुल्तान से कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा संगीन है। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद इस साजिश की तह तक जाना चाहती हूं। सुल्तान ने उनकी समझदारी पर एतबार करते हुए कहा, तुम्हें मेरी इजाजत है। यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस सल्तनत में किसी के साथ जुल्म न हो। मल्लिका मेहर उन निसा ने सुल्तान की इजाजत के बाद अपनी तहकीकात शुरू की। वह समझ चुकी थीं कि यह मामला सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने अपने खास नौकरों और कुछ भरोसेमंद दरबारियों की मदद ली। मलिका ने सबसे पहले वजीर के महल के आसपास की जगहों का जायजा लिया। उन्हें वहां कई गरीब लोग मिले जो डर और खौफ में जी रहे थे। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या किसी ने लड़की को वजीर के महल के पास देखा है, तो पहले कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन मल्लिका की दयालुता और उनका भरोसा दिलाने वाले लहजे ने एक बूढ़ी औरत को सच्चाई बताने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मल्लिका साहिबा, मैंने उस लड़की को आखिरी बार वजीर के महल में जाते हुए देखा था। उसके बाद कई बार रात के अंधेरे में वहां से चीखें सुनी गईं, लेकिन हम गरीब लोग कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। वजीर का गुस्सा जानलेवा होता है। मलिका ने उस औरत को ढाढ़स बंधाया और वादा किया कि इंसाफ जरूर होगा। उन्होंने उस जगह को गौर से देखा जहां लड़की को आखिरी बार देखा गया था। वहां की जमीन पर घोड़े के खुरों के निशान और एक चूड़ी टूटी हुई मिली। इन सबूतों के साथ मलिका ने अपने खास जासूसों को वजीर की हरकतों पर नजर रखने का हुक्म दिया। जासूसों ने बताया कि वजीर अक्सर आधी रात को महल के पीछे वाले हिस्से में जाता है जहां एक बंद कमरा है। मलिका को यकीन हो गया कि साजिश की जड़ें यही हैं। उन्होंने सुल्तान से कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि वजीर के महल के इस बंद कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि आपकी सल्तनत के अदल पर सवाल उठाने की कोशिश है। सुल्तान ने मल्लिका की बात मानते हुए वजीर के महल पर खुद जाने का फैसला किया। वह अपनी फौज और मल्लिका के साथ वजीर के महल पहुंचे। वजीर, जो इन सबसे बेखबर था, सुल्तान को देखकर घबरा गया। सुल्तान जैन उल आबिदीन अपने सैनिकों और मलिका मेहर उन निसा के साथ वजीर के महल पहुंचे। वजीर को पहले ही सुल्तान के आने की खबर मिल चुकी थी। वह अपने महल के दरबार में घबराया हुआ बैठा था। सुल्तान के कदमों की आहट से महल की फिजा में एक खामोशी छा गई। सुल्तान ने वजीर से कहा, हमारे दरबार में यह शिकायत आई है कि तुम्हारे बेटे ने एक मासूम लड़की को जबरन कैद किया है। हमने मामले की तहकीकात की है
और कुछ सबूत मिले हैं। अब हम खुद तुम्हारे महल की तलाशी लेंगे। वजीर ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यह जरूर किसी की साजिश है। मलिका, जो सुल्तान के पास खड़ी थीं, बोलीं, अगर तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया तो तुम्हें तलाशी से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सच छुपाया नहीं जा सकता। सुल्तान ने सैनिकों को हुक्म दिया कि महल के हर कमरे की तलाशी ली जाए। तलाशी के दौरान सुल्तान और मल्लिका को वजीर के महल का वह बंद कमरा मिला जिसके बारे में जासूसों ने बताया था। कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। सुल्तान ने वजीर से कहा, इस कमरे को खोलो, हम खुद देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है। वजीर ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान के गुस्से को देखकर मजबूर होकर चाबी लाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। कमरे में वह लड़की बैठी हुई थी जिसे वजीर के बेटे ने कैद किया था। वह डरी हुई थी और उसकी हालत बेहद खराब थी। मलिका ने उसे सहारा देकर बाहर निकाला। सुल्तान ने गुस्से से वजीर की तरफ देखा और कहा, यह सल्तनत अदल और अमन के लिए जानी जाती है। यहां पर किसी के साथ ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मल्लिका ने लड़की से प्यार से पूछा, डरो मत, अब तुम महफूज हो। हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लड़की ने रोते हुए बताया कि कैसे वजीर के बेटे ने उसे जबरदस्ती यहां लाकर कैद कर लिया और उसके परिवार को डराने की कोशिश की। सुल्तान ने उसी वक्त वजीर और उसके बेटे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। महल के सारे लोग यह देखकर खुश थे कि सुल्तान ने एक बार फिर अपने अदल को साबित किया। सुल्तान जैन उल आबिदीन ने वजीर और उसके बेटे को गिरफ्तार करके अपने दरबार में पेश किया। दरबार में सभी दरबारी और रियाया जमा हुए थे। यह मुकदमा सुल्तान के इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। वजीर और उसके बेटे को जंजीरों में बांधकर लाया गया। रियाया ने सुल्तान की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि इंसाफ होगा। सुल्तान ने लड़की को दरबार में बुलाया और उससे पूरी सच्चाई बयान करने को कहा। लड़की ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं एक गरीब परिवार से हूं। एक दिन मैं अपने घर के पास थी जब वजीर के बेटे ने अपने आदमियों के साथ मुझे जबरदस्ती उठा लिया। उन्होंने मुझे इस महल के कमरे में कैद कर दिया। मुझे धमकाया गया कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मेरे परिवार को मार दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखों में गुस्सा और मलिका की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सुल्तान ने वजीर से पूछा, क्या तुम्हें अपने बेटे के गुनाहों की खबर थी? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे खबर थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अपने बेटे की हरकतों से शर्मिंदा हूं। सुल्तान ने गुस्से में कहा, तुम्हारी खामोशी भी एक गुनाह है। एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर तुमने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया, बल्कि इस सल्तनत की इंसाफ की रिवायत को भी दागदार कर दिया। इसके बाद सुल्तान ने अपने फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस सल्तनत में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वजीर के बेटे को उसकी करतूतों के लिए सख्त सजा दी जाएगी। उसे सल्तनत से बाहर कैद में रखा जाएगा ताकि वह फिर कभी ऐसा जुल्म न कर सके। वजीर को भी उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। उसे उसके ओहदे से हटाकर आम कैदी की तरह जेल में डाला जाएगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सुल्तान की तारीफ की। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसाफ के रास्ते पर वह किसी भी रिश्ते या रुतबे को नहीं देखते। मलिका ने उस लड़की और उसकी मां को बुलाकर कहा, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर सल्तनत की तरफ से बनाया जाएगा और तुम्हारे परिवार का खर्चा भी सल्तनत उठाएगी। लड़की और उसकी मां ने मल्लिका और सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। रियाया सुल्तान और मलिका की तारीफ में दुआएं करने लगी। इस तरह शहर ए नूर में एक बार फिर इंसाफ की जीत हुई। सुल्तान जैन उल आबिदीन का नाम हमेशा के लिए इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज हो गया जिसने कभी इंसाफ से समझौता नहीं किया।